गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं उनके रूट्स यानी कि उनके वैल्यू को, उनके जीरोज को फाइंड करना है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसे जो है हम लोग अलग अलग मेथड द्वारा उनके रूट्स को, उनके जीरोज को या उनके वैल्यू जो कहिए फाइंड करते हैं। पहला जिसमें था कि फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही पढ़े हैं। दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा था जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड के द्वारा। यानी कि 3 मेथड के द्वारा, इसके अलावे भी एक और था ग्राफिकल मेथड, लेकिन उसको जो है हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो 3 मेथड जो है पढ़ना है फैक्टराइज के द्वारा, उसके बाद जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के द्वारा और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा। तो अभी तो क्वेश्चन में है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन के द्वारा जो है फैक्टराइज करके जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को यानी कि उनके जीरोज को या उनके एक्स के जो है वैल्यू को हमें फाइंड करना है। इसमें अलग अलग 5 ठो जो है इक्वेशंस दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें जो है हमें फैक्टराइज करके क्या करना है, इनके रूट्स को, इनके जीरोज को या एक्स के वैल्यू को कहिए लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 में x से करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। और फैक्टराइजेशन के लिए जो मिडिल पार्ट है इसको स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, इन्हें 2 पार्ट में जो है तोड़ते हैं, ऐसा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 3x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10x स्क्वायर हो जाए। क्योंकि माइनस 10 में x ले करेंगे तो मल्टीप्लाई माइनस 10x स्क्वायर आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। और देखिए माइनस 5x आप प्लस 2x करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। अब माइनस 5x में प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 माइनस 10x, x से करेंगे तो x स्क्वायर, यानी कि माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा 1x, क्योंकि स्क्वायर है तो 1x बचेगा। माइनस इसमें से x कॉमन बाहर निकल गया तो 5 बचेगा। प्लस ये दोनों में जो है 2 कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और ये 2 5 10 यानी कि यहाँ पर 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया आपका x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया आपका x, अब प्लस इधर बच गया आपका 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आपका x इज इक्वल टू 0 माइनस से इधर आएगा तो प्लस 5, यानी x इज इक्वल टू 5 आ गया। एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 0, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2 आपका हो गया। तो इस तरह से जो है इनके 2 रूट्स हो गए, एक 5 और एक माइनस 2। इन्हें वैल्यू कहिए, जीरोज कहिए या रूट्स कहिए। अगले इक्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला इक्वेशन है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 दिया है। अब क्या करेंगे, यानी कि पहले तो 6 2 जा 12 होता है, यानी कि 12x स्क्वायर है। अब इन्हें स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसा कि जोड़ने या घटाने पर यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12x स्क्वायर हो जाए। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसको ऐसे कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। अब देखिए 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, अब 4 3 जा 12, x में x ले करेंगे तो x स्क्वायर यानी कि 12x स्क्वायर हो जा रहा है, माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 0। अब देखिए दोनों में जो है 2 भी कॉमन है, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और x भी कॉमन है तो 2x कॉमन हो गया। यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर 2 2 जा 4 केवल 2 बचेगा
माइनस दोनों में कॉमन है, और उसके बाद ये 3 से दोनों कट जाएंगे तो 3 कॉमन है, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 3 2 जा 6 यानी कि +2 बच गया। क्योंकि माइनस बाहर निकल गया है तो माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x + 2 इधर भी x + 2 इधर भी है, दोनों में से कॉमन निकाल दिए हम लोग। तो x + 2 यदि हम कॉमन ले लिए तो इधर बचेगा आपका 2x - 3 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। अब एक बार x + 2 इक्वल टू 0, एक बार इतना इक्वल टू 0, तो x + 2 इक्वल टू यदि 0 लिए तो x इक्वल टू 0 -2 यानी कि x इक्वल टू -2 आपका एक आ गया रूट। और अगला है 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 0 प्लस ये 3 हो गया, यानी कि 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आपका 3/2 हो गया। इस तरह से आप जो है इनका भी रूट्स जो है फाइंड कर लिए, यानी कि इनका भी 2 x का वैल्यू आ गया। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 वैल्यू होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, क्योंकि इनका जो डिग्री होता है इस इक्वेशन का वो 2 होता है, इनका डिग्री 2 होता है, तो इनके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के तरफ। थर्ड नंबर इक्वेशन है, कह रहा है कि 2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। पहले इसको ध्यान से देख लिया जाए, तब उसको जो है हम उतारते हैं इक्वेशन को। चलिए तो है √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, a और c में मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 में √2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 यानी 10x² हो जाएगा। अब 7x को 2 पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10x² हो जाए और आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर 7। तो अब जैसे 5x, इसको 2 पार्ट में यदि मान लीजिए तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 5x और ये 2x। यदि 5x और 2x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² हो जाएगा। तो पढ़ते हैं आगे। पहले लिखिए 2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √2x² + 5x + 2x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, तो केवल x कॉमन है। तो x कॉमन है तो यहाँ √2x बच गया और यहाँ पर 5 बच गया, प्लस इस दोनों में √2। देखिए 2 का मतलब होता है √2 × √2। तो यहाँ 2 है, इसका मतलब इसमें भी √2 2 ठो है, तो एक ठो निकल जाएगा। इसमें भी यहाँ भी √2 है तो एक √2 निकल जाएगा। दोनों में √2 कॉमन है, तो यहाँ पर एक √2 बच जाएगा और एक x बचा, प्लस यहाँ से √2 निकल गया तो 5 बचा इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि √2x + 5 दोनों तरफ कॉमन है, तो निकाल लीजिए, यानी कि √2x + 5 कॉमन, तो इधर x बच गया और इधर जो है आपका √2 बच गया इज इक्वल टू 0। अब एक बार इतना इज इक्वल टू 0, एक बार इतना इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हो जाएगा √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू 0 में से 5 जाएगा आपका, तो हो जाएगा √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2। ये x का एक वैल्यू आया। अगला है x + √2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 -√2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -√2। इस तरह से हम लोग देखें कि इनका भी जो है वैल्यू आ गया या रूट्स 2 ठो आ गया। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर के तरफ। तो पहले इसे मिटाना पड़ेगा हमें, कहाँ मिटाने वाला रखे हैं,
4 नंबर इक्वेशन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इनको हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले 8 एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 8, यदि एलसीएम ले लिए तो 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो उसको हटाने के लिए अब 8 इधर जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। तो आपका हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है 1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 और x है स्क्वायर है तो 16x² हो गया। और माइनस 8x को दो पार्ट में तोड़ना है, क्या आइडिया, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 8x आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 16x² आ जाए, क्योंकि 16x² में 1 से किए हैं तो 16x² आया है। तो अब क्या करेंगे, -4 और -4 माइनस 8 हो जाएगा, और -4 में -4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस प्लस हो जाता है, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -4x 8x हो जाएगा, -4x में -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों में 4x कॉमन है, यहाँ भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 4x, 4 जा 16, x में x करेंगे x², माइनस 4x निकल गया है कॉमन बाहर तो 1, माइनस यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, कुछ कॉमन नहीं है तो 1, माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में 4x और ये प्लस में है तो माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 कॉमन है तो 4x माइनस 1, और यहाँ बचा आपका 4x और यहाँ बचा -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू, एक बार 0 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी कि 4x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1/4, ये वो रूट निकल गया। अगला होगा फिर वही 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू आपका 1/4। ये अगला जो है रूट हो गया। इस तरह से आपको जो है दो रूट्स फाइंड हो गए। और बार बार बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स जो होते हैं कितने आते हैं, 2 आते हैं, 2 वैल्यू आते हैं, क्योंकि इनका डिग्री 2 होता है। अब जो है हम लोग 5वें नंबर पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसे मिटा लेते हैं पहले। तो ये 4 नंबर हुआ। 5वां नंबर पर आते हैं। 5 नंबर है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 1 में 100x² से करेंगे तो 100x² ही आएगा। अब जो है 20x को दो पार्ट में तोड़ना है, क्या आइडिया, सब्ट्रैक्ट करने पर -20x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 100x² हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो 100x² माइनस 20 है, 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख सकते हैं, क्योंकि -10x माइनस 20x हो जाएगा। जबकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² आ जाएगा। अब हम लोग जो है इनमें आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, दोनों में 10x कॉमन है, तो यहाँ 10x निकल गया तो 10 जा 100, 10x अभी बचेगा, माइनस यहाँ 1 बचेगा, -1 दोनों में कॉमन है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 10x, क्योंकि माइनस निकाले हैं, और प्लस वाला जो है माइनस में हो जाएगा।
इज इक्वल टू 0। तो आपका जो है आगे 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 10x माइनस यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ये रूट हो गया x का एक ठो। सेकेंड नंबर वही 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 10x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1/10, ये नेक्स्ट 0। इस तरह से जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व